नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे WPL के 20वें T20 मैच के बारे में, जो कि दिल्ली और गुजरात के बीच में खेला जाएगा। जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के स्टैट्स हेड टू हेड, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में इजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है अरुण जेटली स्टेडियम, जो कि दिल्ली में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है। प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 145 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, तो यहाँ आपको 160 से 180 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और हेड टू हेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेगी बेथ मुनी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बैटिंग के साथ साथ कीपिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देगी। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें, जब गुजरात फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं बेथ मुनी को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं, जब गुजरात सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें वेदा कृष्ण मूर्ति के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें तानिया भाटिया का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे कीपिंग के पर्पस से ही रोटेट करके चले। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं भाटिया को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें मंडल के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको देखिए कि मैक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 94 रन बनाए हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं मैक को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें वर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें, जब दिल्ली सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 97 रन बना है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं वर्मा को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें वॉलवॉट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, जब गुजरात फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 58 रन बनाए हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं, जब गुजरात सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं वॉलवॉट को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें जमाइमा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, जब दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 8 रन बना है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं, जब दिल्ली सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जमाइमा को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो वॉलवॉट को ड्रॉप करके जमाइमा को फर्स्ट इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें लीचफील्ड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें, जब गुजरात सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 1 मैच के 15 रन बना है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं लीचफील्ड को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें हैरिस के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें हेमलता का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें, जब गुजरात फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच के 6 रन बनाए हैं, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनका हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं हेमलता को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें पुजीता के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें फुल मली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें, जब गुजरात सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं फुल मली को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें दीप्ति के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी कैप का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है।
प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस है। फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच चलकर 6 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पर फिलहाल के लिए मैं कैप को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें एस गार्डनर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी इनका देखा जाए बॉलिंग से ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, तो उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, जब गुजरात फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच चलकर 4 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं गार्डनर को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें कैप्सी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस ये रिसेंटली आपको 1 से 2 ओवर बॉलिंग करते हुए दिख रही है, तो उस केस में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, जब दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 49 रन बनाए हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं कैप्सी को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें जेसी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा गया तो ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेगी, उस केस में आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 5 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जेसी को अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें राना के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें सदरलैंड के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें कैथरीन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें, जब गुजरात सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 1 मैच खेल के विकेटलेस गई है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं, जब गुजरात फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं कैथरीन को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें पठान के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें मीनू के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें सदगरे के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें प्रिया मिश्रा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलती है तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें अश्विनी कुमारी के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको देखिएगी पांडे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, जब दिल्ली फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच के 4 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें, जब दिल्ली फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं पांडे को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें लेता हूँ कि फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, जब गुजरात फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें राधा यादव का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें, जब दिल्ली सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा गया तो ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेगी, उस केस में आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेलकर 4 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं राधा यादव को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें तनुजा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, जब गुजरात फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 3 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं तनुजा को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें रेड्डी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करती है, उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 2 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं रेड्डी को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें पूनम यादव, फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं।
वही बात करें मेघना सिंह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब गुजरात फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है क्योंकि इनके ओवर कट रहे हैं। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं मेघना सिंह को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें मन्नत कश्यप का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, प्लस ये मुझे रिस्की लग रही है तो फिलहाल के लिए मैं मन्नत कश्यप को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें साधु का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब दिल्ली फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी अप एंड डाउन चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं साधु को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें शाकिल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब गुजरात सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रही है तो फिलहाल के लिए मैं शाकिल को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर रेड्डी को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो वर्मा या फिर जमायमा को रोटेट करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे कैप मिलेगी, गार्डनर मिलेगी और साथ में आपको बेथ मोनी देखने को मिल सकती है। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप मैक को ट्राई कर सकते हैं, जेसी को ट्राई कर सकते हैं और साथ में आप कैप्सी को फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, हेड टू हेड है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।